ऐसा कभी कम ही मौका होता है जब आपने देखा होगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के राजनीतिक सचिव जो हैं वो खुलकर मीडिया से बात करते हैं, लेकिन चूंकि गुजरात का चुनाव चल रहा है और ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खुद अहमद पटेल हमारे सामने बैठे हैं बातचीत करने के लिए। सेरेनिटी टीवी इंडिया से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये जो गुजरात का ये चुनाव है, इसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है, क्या सही है? नहीं, जब कोई भी चुनाव आता है तो कांग्रेस जिस निष्ठा प्रामाणिकता के साथ काम करना होता है, जो मेहनत करनी होती है, तो ज़रूर अपना प्रोग्राम, अपनी नीति, अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो, उसी के आधार पे मेहनत करती है। और अब की बार भी उसी तरह से हमारे जो भी ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं, बाकी जो नेतागण हैं यहाँ के स्थानीय, वो चुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार एक अजीब सी बात देखने को मिली है, मोदी ने आपको निशाना बनाया है पहली बार। पिछले चुनाव में सोनिया गांधी को बनाया, इस बार आपको टारगेट किया, इसकी क्या वजह है? उसका उत्तर तो उनसे ही पूछना चाहिए कि क्यों उन्होंने किया है, लेकिन गुजरात की जनता अच्छी तरह से जानती है कि क्यों ये कर रहे हैं, कि इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है। लेकिन जब मैं बड़ौदा एयरपोर्ट पे उतरा पहली बार, जब मुझे मीडिया ने सवाल पूछा, तब भी मैंने यही कहा था कि भाई उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। एक स्पेसिफिक सवाल करता हूँ, अहमद मियाँ पटेल, ये वर्ड क्या आपको लगता है डेरोगेटरी ढंग से उन्होंने कहा? जो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कहूँगा। जैसे मैंने कहा, उन्होंने जो कहा है उन्होंने कहा है। अब गुजरात की जनता को तय करना है कि उनको किस वजह से कहा है, किस इसके पीछे क्या राज है, वही बता सकते हैं। पिछले चुनाव में मियाँ मुशर्रफ कहा करते थे। ये पुराने हथकंडे हैं जो आजमाने की फिर से कोशिश हो रही है, अब के बार नाकाम रहेंगे। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए। सवाल ही नहीं उठा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की। मैं जब 70s में पहली बार चुन के गया था, पता नहीं ये हमारे मुख्यमंत्री जी तब कहाँ थे, राजनीति में थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी आप जानते हैं, हमें ऑफर भी की गई, हमें कहा गया कि मंत्री बने, हम कभी नहीं बने। तो हमने हमेशा जोगी का रोल धारण किया है, कभी भी भोगी का रोल धारण नहीं किया। एक और कंट्रोवर्सी भी है सल्तनत को लेकर के। अब देखिए, जब ये यूपीए सरकार को सल्तनत कहें, तब लोकतंत्र की उनकी परिभाषा बदल जाती है। और जब उन्होंने सल्तनत कहा और हमने लाइट टोन में जब उनको सुल्तान कह दिया, तो लोकतंत्र की उनकी परिभाषा बदल गई। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पूछे जो गुजरात में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको पूछे कि कितना लोकतंत्र है। और ये चीज़ ये भूल जाते हैं जब डायनेस्टी की बात करते हैं कि मैं जो चुनाव लड़ा था 70s में पहली बार, प्रतिपक्ष में मैं बैठा था, 26 साल का मैं था, तब मुझे मालूम नहीं ये कहाँ थे। लेकिन ये जब चुनाव लड़े हैं तब मुख्यमंत्री बन के चुनाव लड़े हैं। मुख्यमंत्री नहीं होते और चुनाव लड़ते या हिम्मत करते और उनकी जीत होती हार होती, मेरे लिए कहना मुश्किल। लेकिन आपने कहा कि एक चीज इशारा किया कि मोदी तब चुनाव जीते हैं जब मुख्यमंत्री थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद आए, और वो भी राजकोट में सिर्फ 14,000 वोट से तब जीते थे। सर, एक सवाल ये है कि जो 2002 से लेकर अब तक की रणनीति है कांग्रेस की 2 चुनाव में, इस बार सोनिया गांधी जी का जो भाषण है वो भी बदला हुआ दिखता है। ना कहीं 2002 के दंगों की बात है, ना ही कोई सांप्रदायिकता की बात है, ना ही मौत का सौदागर जैसा बयान है। तो क्या माना जाए कि अब कांग्रेस ने रणनीति बदली है, विकास की लड़ाई? रणनीति कांग्रेस ने कभी नहीं बदली। हमेशा कांग्रेस की जो रणनीति रहती है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, और उसी के आधार पर विकास पर सोनिया गांधी बार बार ये कहती रही अपने भाषण में कि विकास, झूठा विकास की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। इट इज़ अ मीट, और ये गुजरात के लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। जो ग्रोथ की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, ग्रोथ रेट की बात हो रही है, कांग्रेस की जब सरकार थी इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट था। ये तो सिर्फ एक मीट हवा खड़ा किया हुआ है। माधव सिंह सोलंकी जी थे, चिमन भाई पटेल थे, 15-15, 16% वृद्धि थी, विकास का दर था। आज तो सिर्फ 9 और 10% है। जो दावे हो रहे हैं बिल्कुल खोखले दावे हैं। क्या ये सही है कि जो प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पे गुजरात में वो पहले से गिरी है? गुजरात का जो कर्जा है 1,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2001-2002 में जब ये आए थे सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए का था। इतना सारा कर्जा क्यों बढ़ गया? नंबर 1, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गलत खर्चे हो रहे हैं। एक ही एग्जाम्पल दूंगा। मैं उस दिन सिंधिया जी से बात कर रहा था आने से पहले, मैं कितनी बिजली दे रहे हैं? वो कह रहे 3300 मेगावाट तो हम दे रहे हैं, लेकिन 800 मेगावाट जो है वो बेची जाती है, कहीं और चली जाती है। सेंटर की बिजली गुजरात बेच रही है। उसमें से मुनाफा कमाया जाता है। दूसरा जो है, आय बड़ी है यहाँ पे, आय मीन्स सरकार की, वेट ज़्यादातर यहाँ पे लिया जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है नैनो या टाटा जैसे लोगों को पहुँचाया जाता है, उनको कंसेशन दिए जाते हैं।
तो जो गुजरात के लोगों के जेब से पैसे निकाले जाते हैं वो किसी और को फायदा पर, और उसीलिए कर्ज इतना सारा बढ़ रहा है। लेकिन सर, जब सोनिया जी कोई भी बात कहती हैं, सोनिया गांधी कोई भी भाषण देती हैं, तो सीधे वो डेरोगेटरी बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ऊपर से सड़कें खराब दिखती हैं हेलीकॉप्टर से, और जिस तरीके से वो हमेशा टारगेट प्रदेश की राजनीति से नहीं, वो सीधे सोनिया बेन, जो उनका भाषण का अंदाज होता है, तो क्या लगता है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट करके अपना कद बड़ा करना चाहते हैं? हमेशा ये इनके हथकंडे रहे, इनकी गिमिक्स रही है, ऐसी बातें करके गुजरात की जनता को गुमराह करना हमेशा चाहते हैं। लेकिन वो जो बातें कर रही हैं गुजरात की जनता अच्छी तरह से अब समझ चुकी है, और उनके ये जांचे में आने वाले नहीं है। लेकिन एक सवाल और है सर, कि कई लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि आप भरूच से सांसद रहे लोकसभा, वो भी तब जीते थे जब 77 में इंदिरा गांधी जी तक चुनाव हार गई थी। यहाँ पर भी कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है? पिछले अगर विधानसभा चुनाव देखें, आसपास की सीटें, विधानसभा सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत पाती है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, 1989 के बाद जिस तरह से अयोध्या का हादसा हुआ, उसके बाद 2002 में जिस तरह से गोधरा के रायट्स हुए, तो ज़्यादातर जो कुछ लोग हैं हमारे प्रतिपक्ष के लोग, उन्होंने यहाँ के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं गुमराह करके उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, और एक माहौल ऐसा ख़राब कर दिया कि जिसकी वजह से जो कांग्रेस के जो सालों के जो काम थे, तो उसको जो है डोमिनेट कर लिया रिलीजियस जो कि सेंटिमेंट्स है, जो भावना है उसी ने। और जिस तरह से हम उसको काउंटर करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए, काउंटर नहीं कर पाए। तो सर आप इसका मैंने ये कहना चाहते हैं कि सोसाइटी बटी है? नहीं, वो तो सोसाइटी बटी नहीं, सोसाइटी को बांटी गई है। दे हैव सक्सेसफुली डिवाइडेड। लेकिन आज आप जो माहौल देखेंगे, फिर से एक बार गुजरात की जो जनता है वो समझ चुकी है कि जो भी पहले किया गया था वो गुमराह करने की कोशिश की गई थी। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.